तो हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में आपका स्वागत है। आई होप आप सब पढ़े होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो हमारी जीके की जो सीरीज चल रही थी वो निरंतर चलती आ रही है। हमारी एक दिन में 2 क्लासें चल रही है और एक क्लास से आपके जो चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम है, कौन सा सर जी, चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम है, प्लस जो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है और जो आपकी हाई कोर्ट का जो पेपर है, हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी वाला, इन तीनों एग्ज़ामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि जो ये टॉप में 30 क्वेश्चन करवाता हूँ, या आपके एग्ज़ाम में इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन पर क्लास लग रही है, उसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपका चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम है ना, यानी 4th ग्रेड का एग्ज़ाम, उसके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको ये क्लासें अवश्य देखनी है और क्लास को पूरी देखनी है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को क्या कर देना है, शेयर कर देना है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मिर्ज़ा राजा के रूप में जाना जाता है? किसे मान सिंह, जय सिंह, भगवंत सिंह, दास और भारमल, किसे जाना जाता है? आपका जाना जाता है मिर्ज़ा राजा जय सिंह। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? बाला किला, बदनौर, भटनेर, गागरोन किला। जलदुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है? जलदुर्ग की श्रेणी में आपका आता है कौन सा? गागरोन किला। भटनेर किला कहाँ है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बाला किला कहाँ है आपका? अलवर में। और इस बाला किला है ना, इसको क्या कहा जाता है आपका? कोहरा, यानी ऑप्शन ए क्या होगा? वो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना, यानी शिशुपाल वध की रचना कब हुई थी, यानी कौन सी शताब्दी में हुई थी? 8वीं, 6वीं, 11वीं, 12वीं। तो आपकी बताइए कि शिशुपाल वध की रचना कब हुई थी आपकी? 8वीं शताब्दी में। कब होगी? 8वीं शताब्दी, यानी पहला ऑप्शन क्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है, यानी गलत वाला देखना है आपको। कि कौन सा देखना है? गलत वाला देखना है। गलत वाला अलवर मेवाती वाला क्षेत्र में आता है, चूरू सीकर झुंझुनू शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं, कोटा बूंदी जहावार हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं, भरतपुर। भरतपुर तो आपका मेवात क्षेत्र में आ गया। कौन सा? मेवात में आ गया। कौन सा? अलवर भरतपुर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो भरतपुर है, भरतपुर किस में आता है आपका? मेवाती में आता है। ढूंढाड़ी में आपका जयपुर आता है। कौन सा आता है सर जी? जयपुर आता है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है, यानी कौन से भाग में रेगिस्तान है? देखिए, ये हमारा जो राजस्थान है ना, ये इधर से बना हुआ ये हाड़ौती वाला क्षेत्र, इसमें आप देखेंगे कि ये वाला भाग क्या है आपका? पश्चिम भाग। पश्चिम भाग क्या है आपका? मरुस्थल है। तो कौन सा आंसर होगा? पश्चिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? गणगौर कब मनाई जाती है आपकी? क्या देखेंगे? गणगौर सर जी, गणगौर मनाई जाती है चैत्र से। कब से? चैत्र से। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। देखिए, आपका पहला लगा था 1967 में, दूसरा लगा था 1977 वाले में, 1980 बीएनसी वाला, एक 1992 वाला। ये आपको याद रखने कितने हो जाएंगे? ऑप्शन डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस स्थान पर अंग्रेजों की छावनियाँ नहीं थी? 6 छावनियाँ थी। एक बाहर की थी जो थी आपकी नीमच, हमें 5 राजस्थान में थी, जिसमें नीमच थी, देवली थी, नसीराबाद थी, शाहपुरा नहीं थी। ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? अब देखिए, जो हमारा राजस्थान है ना, ये एमपी की जो यहाँ से सीमा लगती है हमारी, क्या लगती है? एमपी की सीमा सर जी यहाँ लगती है। क्या लगती है? यहाँ
और यहाँ पे हमारा जो झालावाड़ ज़िला है, कौन सा सर जी, झालावाड़ है, उस झालावाड़ की सीमा यहाँ से लगती है, इसलिए कौन सा हो जाएगा आपका भवानी मंडी। भवानी मंडी में कौन सा है सर जी, झालावाड़ है। भवानी मंडी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें कुछ 2-3 ऑप्शन आपके मिस हैं, वो लिखिए। आपका इसमें सी वाला ऑप्शन था, सी ऑप्शन था आपका कोटा बूंदी, कोटा बूंदी। और डी वाला ऑप्शन था आपका अलवर भरतपुर, भरतपुर। तो अब देखिए आपका जो बम रशिया जो नृत्य हैं, कहाँ किया जाता है सर जी, वो अलवर भरतपुर में। कहाँ किया जाता है, अलवर भरतपुर, यानी ऑप्शन डी जो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 11वां है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी कौन, यानी तीसरे सबसे ज़्यादा धर्म के कौन से रहते हैं। पहला तो आपको पता है कौन है, हिंदू। दूसरा कौन है, मुस्लिम। तीसरा कौन सा जगह, वह सिख। क्या हो जाएगा, सिख। ऑप्शन बी जाएगा बिल्कुल सही आंसर, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 12वां है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है। हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पति। तो देखिए विजय सिंह पति का असली नाम क्या था आपका, भूप नाम, भूप सिंह था। क्या था, भूप सिंह था। और किसान आंदोलन का जनक इन्हीं को कहा जाता है। माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ किसान आंदोलन, मेवाड़ प्रजामंडल समिति कौन, माणिक्यलाल वर्मा। देखिए गांधी का 5वां पुत्र कौन था, जमनालाल बजाज, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, राजस्थान में 1857 क्रांति का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ये 1857 क्रांति का जो विद्रोह था ये आपका 28 मई 1857 को हुआ था। कहाँ हुआ था, 18 मई 1857 का। और जो उसका प्रतीक था वो क्या था, रोटी और कमल, रोटी और कमल था। कहाँ से शुरुआत आपका, एक कोटा से, देवली से, नीमच से, नसीराबाद। नसीराबाद क्या जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नसीराबाद से आपका 1857 क्रांति का विद्रोह हुआ था। इसमें 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के द्वारा आपका ये किया गया था। देखिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है। कोटा बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अलवर भरतपुर, जोधपुर, करौली। तो देखिए आपका जो उष्णकटिबंधीय ये आपके दक्षिणी भाग में पाया जाता है। कहाँ, दक्षिणी भाग में पाया जाता है। उसके बाद में कौन से जिले हैं आपके, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसी क्वेश्चन के साथ तक आप सभी अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और आपने यदि पहले वाली जो क्लासें नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सभी क्लासें देखने को मिलेगी। वहाँ आपको इंग्लिश की, कंप्यूटर, हिंदी सभी क्लासें देखने को मिलेगी। तो वहाँ जाइए और उन क्लासों को देखिए, उनसे आपको अनुभव होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अधिक क्वेश्चन प्रीवियस है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन करने से क्या है आपका जो मोटिवेट जो डेवलप होती है आपका, कि हाँ क्वेश्चन ज़्यादा ईजी आते हैं, इतने कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं है। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, राजस्थान ज्योति, तरुण राजस्थान। देखिए जो विजय सिंह पथिक था ना, इसने राजस्थान ज्योति, क्या राजस्थान ज्योति नामक कोई समाचार पत्र नहीं लिखा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्या बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल राजस्थान से नहीं है। बनास, बाणगंगा, काली सिंध, बांडी। आपका जो काली सिंध है, काली सिंध क्या हो जाएगा, काली सिंध आपका सही आंसर हो जाएगा। काली सिंध का उद्गम स्थान राजस्थान से नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान में संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। कितनी है, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री सहित अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, बताइए कितनी हो जाएगी। इसमें हो जाएगी आपकी 30। क्या हो जाएगी, 30 क्या हो जाएगी सर जी, हमारी 30 सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। निम्बाड़ा, गोटन, लाखेरी, चित्तौड़गढ़। देखिए गोटन में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है, कौन सा है सर जी, सफ़ेद सीमेंट का कारखाना। गोटन नागौर में, गोटन कहाँ पड़ता है आपका, नागौर में। और सब पहला सीमेंट कारखाना को लगा था आपका लाखेरी। लाखेरी कहाँ है सर जी, लाखेरी बूंदी में, कहाँ है, बूंदी में। और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी लाखेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाखेरी हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें भी दो तीन ऑप्शन है। सी वाला ऑप्शन लगाओ विवाह, और 5वां लगाओ आप मुंडन। देखिए, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है, जन्म से, मृत्यु से, विवाह से, मुंडन से। क्या हो जाएगा आपका? विवाह। क्या हो जाएगा सर जी? विवाह क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आपका विवाह हो जाएगा। यानी ऑप्शन से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा 20वां क्वेश्चन है, बादल महल के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? बादल महल का निर्माण परेवा पत्थर से हुआ, सही बात है। तो गेप सागर झील का किनारे स्थित, सही बात है। राजपूत और मुगल स्थापत्य का मिश्रण है, सही बात है। देखिए, अब जो उदयपुर में स्थित नहीं है आपकी गेप सागर झील है, कहाँ है? डूंगरपुर में स्थित है सर जी। कहाँ है? डूंगरपुर में स्थित है। तो ये उदयपुर होगा क्या? नहीं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी इसमें तो आपका सही हो जाएगा, बट ये जो कथन है ये गलत है आपका। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है? करनी माता, बेणेश्वर, केला देवी, जीण माता। जीण माता कहाँ है सर जी? सीकर में। केला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली में। करनी बेणेश्वर मंदिर आपको पता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। चूहों का मंदिर कौन सा? करनी माता। कौन सा? करनी माता। पहला ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही आंसर आपका करनी माता हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 है, 22वां है कि रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? झुंझुनू, बारां, जयपुर, नागौर। ठीक है, इसे कहा जाता है आपकी नारायणी माता। नारायणी माता, नारायणी माता कहा जाता है। और उनका मंदिर कहाँ स्थित है आपका? झुंझुनू में। कहाँ हो जाएगा? पहला ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया था? आपको चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगन, बप्पा राव, राणा हमीर, राणा सांगा। इसका निर्माण करवाया था आपका चित्रांगन मौर्य। चित्रांगद मौर्य। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24वां क्वेश्चन है आज का, राजस्थान निम्नलिखित में से 56 का मैदान स्थित है। कहाँ 56 का मैदान? देखिए, जो हमारा ये राजस्थान है, इसमें ये जो हमारा 56 का मैदान है ना, वो पड़ता है हमारे जो माई नदी निकलती है। कहाँ से? ये कहाँ से निकलती है? माई नदी यहाँ से निकलती है। यहाँ पे आपका कांठल का मैदान, कांठल का मैदान आपको प्रतापगढ़ में। 56 का मैदान आपका यहाँ है। 56 का मैदान आपका प्रतापगढ़ वो बांसवाड़ा के मध्य है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी की जगह बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, संप सभा की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत, बालेश्वर दयाल, सुरजी भगत, गोविंद गिरी। किसने की थी? गोविंद गिरी ने। ऑप्शन डी की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जगह ऑप्शन डी की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन कितना प्रतिशत है? यानी 2011 की जो पशु गणना हुई थी उसमें कितना प्रतिशत आपका पशुधन रहा था? पशुधन कितना रहा था आपका? तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा 11.26। कितना हो जाएगा? 11.26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11.26 हो जाएगा। 2011 से याद रख लेना कि 11 से 11 आ जाएगा, और वो तो आपको ऐसे याद रह जाएगा। 11.16 आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? दाबू प्रिंट के लिए आपका सांगानेर, जयपुर। सांगानेर प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। लाखेर बूंदी आपकी सीमेंट फैक्ट्री है। सीमेंट फैक्ट्री। प्रतापगढ़, थेवागला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, थेवागला। और आपका दाबू प्रिंट है आकोला गाँव, चित्तौड़गढ़। तो ऑप्शन सी की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सर जी? हमारा सही आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आकोला, चित्तौड़गढ़ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है ये क्वेश्चन,
कि किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का आगमन हुआ? तो इस समय आपका था महाराणा कुंभा। क्या कहा? महाराणा कुंभा था। कुंभा के समय मंडन का आगमन हुआ और इसमें उन्होंने कुंभलगढ़ परिस्थिति लिखी, विजय स्तंभ परिस्थिति लिखी। क्या लिखी? विजय स्तंभ परिस्थिति लिखी, परिस्थिति, कीर्ति स्तंभ परिस्थिति। इन सभी का जो निर्माण किया गया था किसके समय किया गया था? मंडन के समय। मंडन क्या था? प्रसिद्ध शिल्पी था उस टाइम पे। इसी समय पे विजय स्तंभ का भी निर्माण किया गया था। क्या किया गया था? विजय स्तंभ का भी निर्माण किया गया था। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पतन में राजस्थान का पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। देखिए आपको कृषि से संबंधित जो भी उत्पादन होता है उनका आपको नया डाटा देखना है। क्या देखना है सर जी? नया डाटा देखना है। तो उस नए डाटे के अनुसार देखना है कि उत्पादन सर्वाधिक कहाँ हो रहा है। उत्पादन के साथ साथ देखना है आपको राजस्थान का कौन सा स्थान है उसमें, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके बनने के चांस है। 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान का किसी फसल, जैसे आपको अभी दे देगा चावल, चावल में राजस्थान स्थान कौन सा है, गेहूँ में दे देगा, बाजरे में दे देगा, इसे मक्के में दे देगा, मक्के में कौन सा स्थान है। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनर देगा कि कौन सी फसल का उत्पादन कौन से स्थान में, राजस्थान का कौन सा स्थान है। बाजरा उत्पादन का आपको पहला स्थान है। कौन सा पहला स्थान है? क्योंकि आपके जो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक क्या बोया जाता है? आपका सर बाजरा बोया जाता है। क्या बोया जाता है? बाजरा बोया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या जो है पहला स्थान हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना हुई थी? 1919, 1952, 1947, 1904। कब हुई थी आपकी प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना? तो ये हुई थी आपकी 1904 में। कब हुई थी? 1904 में। तो आपका 1904 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? गुड़गांव, गंगा नहर, इंदिरा गांधी, भाखड़ा नल परियोजना। इसका जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट में इसका आंसर करना है आपको। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को क्या कर देना है? शेयर कर देना है। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।